हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर आपकी वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3px प्लस 2q इक्वल 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2b इक्वल 0 हैव ए कॉमन रूट एंड द अदर रूट ऑफ द सेकंड इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट्स ऑफ फर्स्ट, देन 2q माइनस 2b का होल स्क्वायर। बस क्या होगा, चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा होगा पता नहीं। आज हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर आराम से निकालेंगे। फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले उसको लिख लेते हैं, जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम पर बात की गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस में 3px प्लस में 2q इक्वल टू 0, और एक हम पर बात की गई है x स्क्वायर माइनस में 3ax प्लस में 2b इक्वल टू 0। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं हम मान लेते हैं जैसे अल्फा और बीटा। तो ये दूसरे के जो रूट्स वगैरह वो डिपेंड करते हैं पहले इक्वेशन पे। तो इसका एक कॉमन रूट में बताया तो अल्फा हो गया, दोनों का मैंने सेम मान लिया, और जो इसका अदर रूट है ना वो इसके अदर रूट के क्या रेसिप्रोकल, मतलब कि बीटा है तो यहाँ पर 1 बीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास क्या भी, अगर मैं इससे निकालूं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास 3b आ रहा है, माइनस b अपॉन a होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होगा मेरे पास c अपॉन a, तो 2q यहाँ पर लिख देता हूँ c अपॉन a। सिमिलरली इसके लिए निकालेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा होगा यहाँ पर, ये बस कितना आ रहा है भैया माइनस के b अपॉन a, तो 3 होगा यहाँ पर, फिर से मैं लिख देता हूँ माइनस के b अपॉन a, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू में 1 अपॉन बीटा, ये बस कितना हो गया c अपॉन a, तो 2b, यानी कि सिर्फ 2b रहेगा ना, ये तो बस 1 है। इतना समझ आ गया अभी तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे पूछा गया है देन ये सब चीजें अगर आपके पास है भैया, आपने सब निकाल लिया, ड्राइव करना था जो भी, अब हमें बता दो 2q माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या होगा। 2q की वैल्यू ये रही, 2b की वैल्यू ये रही, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कंफ्यूज हो जाएगा आपको, मैंने ये बताने के लिए लिखा है ब्रैकेट में। ठीक है, ये आपको मैंने बताया है कि ये है क्या चीज, ये मतलब हमने लिखा क्या है। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, बाई चांस आप कंफ्यूज हो जाओगे। सी ए तो क्वेश्चन में गिवन है और आपने भी यहाँ पे दिया ए बी सी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2q की वैल्यू अल्फा बीटा माइनस में 2b की वैल्यू कितनी है, अल्फा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन में बीटा, मैंने क्या एलसीएम ले लिया, स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अल्फा को पहले कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फा कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा क्या, बीटा स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में क्या है बीटा, या भी पूरे पे स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई माइनस पूरे फ्रैक्शन के में, तो मैं क्या करता हूँ अल्फा को ले लेता हूँ स्क्वायर के साथ, तो स्क्वायर खोल लेते हैं, तो जाएगा बस अल्फा स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ये तो होगा, अलग अलग स्क्वायर खोलने में तो कोई फर्क नहीं यहाँ पर, ये और ये सेम है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ भैया, यहाँ पर आ जाइए, देखिए अल्फा स्क्वायर का बीटा को मैं क्या करता हूँ इसमें डिवाइड कर देता हूँ, तो बीटा स्क्वायर माइनस अपॉन में बीटा है, तो एक डिवीजन डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पता है भैया। तो ये देखिए बीटा स्क्वायर पर बीटा हो तो बीटा बचेगा सिर्फ यहाँ पर, और माइनस के 1 अपॉन बीटा हो जाएगा इधर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर तो रहेगा। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अल्फा स्क्वायर को मैं अल्फा इंटू अल्फा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीटा का तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, बीटा के मैं डिवाइड कर दूँ, क्या कोई फर्क आएगा क्वेश्चन में, नहीं आएगा भैया। ये मैंने सिर्फ अल्फा स्क्वायर वाले के साथ किया। ठीक है, अब बीटा वाले के साथ आइए, बीटा अंडर फ्रैक्शन में आइए, इसमें ब्रैकेट में बीटा में मैंने क्या कर दिया, अल्फा को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, तो कोई फर्क आएगा, कट जाएगा भैया, सेम रहेगा। ठीक है, और माइनस के 1 पर बीटा इसका स्क्वायर है अभी भी। तो यहाँ से अगर देखेंगे अल्फा बीटा, अल्फा अपॉन बीटा और अल्फा बीटा, ये क्या है हमारे पास भैया 2q और 2b है ना, तो डाल देते हैं वैल्यूज, तो ये पास हो गया 2b और ये हो गया हमारे पास में 2q। ठीक है, हमने बस अल्फा अपॉन बीटा है क्या पास में, ये रहा 2b, और अल्फा बीटा क्या है 2q, तो ये हमने डाल दिया। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा हमने ऊपर निकाला था सम ऑफ रूट्स, वो क्या था मेरे पास में, वो था मेरे पास में 3p, और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले तो ये अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हो रहा है, और इसका और इसका भी चल ही रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा 4bq, इतना तो बाहर सॉल्व हो गया, अंदर का देखते हैं, तो 3p को 3p रखते हैं, माइनस में अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमने निकाल लिया था सेकंड इक्वेशन के रूट से, ये सम ऑफ रूट्स, तो ये 3a हो रहा है, तो ये 3p माइनस 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, 3 को कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, 3 को मैं कॉमन लूंगा तो 4bq, और 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन हो गया, और ये p माइनस a का होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है। 3 पे भी स्क्वायर होगा तो मैं 3 को बाहर लूंगा, जैसे हमने अल्फा को बाहर लिया था, अल्फा स्क्वायर लिया था, ऐसे 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर बाहर आएगा इनटू में 4bq है ये, और ये p माइनस a का स्क्वायर हो गया। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 4 9 हो जाएगा 36bq इनटू में p माइनस a का होल स्क्वायर, और ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, देखिए आपने जो रूट्स माने ना, और रूट्स को आपको दोबारा से किसमें जो इक्वेशन दे रखी थी उनके जो वेरिएबल्स दे रखे, जैसे p था, q था, a था, b था, उसी में आपको पूरी इक्वेशन को लेके आ रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं b q p और a और कुछ नहीं यहाँ पर, बस इसलिए ये पूरा क्वेश्चन हमें करना था इस तरह से अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगा था यार, ये रूट्स आपको लेके आने थे, क्योंकि जो सम ऑफ रूट्स था ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, उसको आपको यूज करना था, तभी आप क्या कर सकते हैं, b p a q जो भी है इन वैल्यूज को तभी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया समझ आ गया होगा कि कैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अप्रोच करेंगे उसको। फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा।